हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। शिव जी पाद हरि चरण चिंतन। आज की पावर ऑफ प्रेयर्स कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा प्रेयर्स, प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी शक्ति है, पावर ऑफ प्रेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में कितनी शक्ति है और किस किस तरह की प्रार्थनाएं हैं जिनसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो प्रार्थना क्या भाव से ही पहुंच सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या है उस पे हम श्रवण करते हैं और एक प्रयास करते हैं श्री जी तक अपनी प्रेयर्स को पहुंचाने के लिए। तो उससे पहले हमें क्या करना है? माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम अच्छी राह पे चल के अपना जीवन तो सार्थक करें, साथ में माता पिता का भी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे कोई गरीब से गरीब क्यों नहीं हो, वो भी यही चाहता है कि हमारा बच्चा आगे चल के अच्छा बने, अच्छे संसार, मतलब जो संसार में अच्छा अपने आप को प्रूव करे। ताकि माता पिता को क्या होता है कि एक प्राउड की फीलिंग, जैसे गुरु के लिए हम करते हैं ना कि मुझे मेरे गुरुदेव को प्राउड फील कराना है, मुझे कुछ ऐसा कर्म नहीं करना कि मेरे गुरुदेव को सर झुकाना पड़े कि ये मेरा शिष्य है। इसी तरह माता पिता, उन्होंने हमें जो जीवन किया, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। इसलिए हमें भक्ति की राह पे चल के अपना जीवन सार्थक और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना कि देखो हमारा बच्चा। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है हमारी सराउंडिंग में कैसे है, भक्ति बहुत मुश्किल भी है और नहीं भी है, इजी भी है। बस सोच का फ़र्क, समझने का फ़र्क और ज़्यादा संग का फ़र्क। हमारा संग कैसा है, संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हम जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुझसे कुछ अपराध बने आप सब भक्तों के चरणों में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मन से, वाणी से, क्रम से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री जी पाद, श्री जी का बताया हुआ रास्ता कौन सा? हरि चरण चिंतन, हरि के चरणों का चिंतन। उसमें हमने आज श्रवण करना है पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? हमारे जीवन का आधार है ना। हम बचपन से क्या सीखते हैं? माता पिता से क्या, स्कूल में भी माता पिता के सुबह उठो और सबसे पहले अपने हाथ देखो। बचपन में करते थे ना, आंखें बंद है, किसी को नहीं देखना है, मुझे जल्दी से अपने, क्यों? क्योंकि हम ये सोचते थे क्राग्रे हस्ते लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी है। तो ऐसे जैसे जैसे बड़े हुए फिर चीज़ें चेंज। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये है कि हमने बचपन से ही प्रार्थना को सीखा है, प्रार्थना करना। तो प्रार्थना फिर इसलिए क्या हुआ, हमारा बेस है, हमारा आधार है। और कई बार हम खुद भी कॉम्प्लिकेटेड भी कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि प्रार्थना के लिए हमें स्पेशल जगह चाहिए। हम मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं। अब जैसे कई बार मन में आता है ना, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे ठाकुर जी के, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हमें मंदिर जाना पड़ेगा। बल्कि इन रियलिटी प्रार्थना मीन्स भगवान से बातें करना। प्रार्थना मीन्स भगवान से हमें बातें करना, जैसे हम फ्रेंड से बातें करने। मन में बहुत कुछ है, कई बार होता है ना कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर, फिर हम अपने जो हमारा क्लोज फ्रेंड है, स्पेशल बेस्ट, हम उसको ढूंढते हैं कि मुझे उससे बातें करनी है। और लेकिन इन रियलिटी सच्चा फ्रेंड कौन है?
ठाकुर जी, भगवान श्री जी। तो उनसे हमें बातें करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अब घर से मंदिर बहुत दूर है वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं, या फिर ऐसा सोचना पड़ेगा मुझे तो संस्कृत के श्लोकास आते ही नहीं है, अब संस्कृत आती ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगी या करूँगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। भगवान से बातें करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, आप कहीं भी खड़े होके, क्योंकि हमारे हृदय में ही भगवान है। क्यों करते हैं हम चैंटिंग? जब किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो गंदा हमारा हृदय है इसका हम मार्जन कर सकें। जब क्यों क्यों करना है हमें वो मार्जन अपना हृदय का? कि वहाँ पे हमारे श्री जी आके विराजेंगे। श्री जी जब हमारे साथ हैं, श्री जी हमारे हृदय में विराज रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करने के लिए कहीं जाना थोड़ा ना, उनसे बातें करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। वो सिर्फ भगवान से, ये हमारा एक वो कि हम भगवान को ऐसे बोल देते कि वो भगवान है। जब जिस दिन से हम उनको अपना नहीं मानेंगे कि वो तो हमारे अपने हैं, इसलिए कहीं नहीं आना जाना पड़ता। भगवान से बातें करना, प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, भगवान सुनते हैं। भक्ति जीवन का सार ही है। हम प्रार्थना है ना, तो अगर बोले कि हमारा भक्ति का जीवन है, बोलते हैं ना कई बार, नहीं 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 प्रभु जी, माता जी, हमारा तो भक्ति का जीवन है, हम ऐसे किसी पार्टी में नहीं आ सकते, हमारा भक्ति का जीवन है। भक्ति जीवन का सार क्या है? भगवान से बातें करना, भगवान की बातें सुनना। अब ये सब बोलेंगे कि भगवान की बातें कैसे सुनेंगे? जब हम भगवान से बातें करेंगे तो भगवान भी हमसे करेंगे। भगवान की बातें हम कैसे सुनेंगे? अब अगर वैसे तो अब अगर मैं नहीं बताऊं, इसको यहाँ पे छोड़ दूं और आपको बोलूं कि मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि भगवान की बातें हम कैसे सुनेंगे। ये बहुत इजी भी है आंसर और टफ भी है, लेकिन अभी मुझे ही बताना पड़ेगा कैसे है। भगवान चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में प्रभुपाद कहते हैं भगवान से बातें नहीं कर रहे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री विग्रह रूप में आते हैं, इसीलिए आते हैं भगवान श्री विग्रह में कि हम उनसे बातें कर सकें। लेकिन भगवान की बातें कैसे सुन सकते हैं? भगवान ने हमें इतना प्यारा लव लेटर लिख के दिया, श्री भागवत गीता। भगवान ने हमें भागवतम दिया, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। भागवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? भागवत गीता भगवान ने हमें लव लेटर दिया, और भागवतम भगवान ने क्या क्या किया, किसका वध किया, किसको कैसे भगवान ने हमें वो करके बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आप के जीवन में अब इसको लागू कीजिए। तो अब भगवान से बातें सुनना, हमें तो श्री विग्रह रूप में भगवान आए कि हम उनके सामने खड़े होकर उनसे बातें कर सके। लेकिन सुनना कैसे? वो भगवान ने हमें लव लेटर दिया है, उसको पढ़ेंगे हम जब, वो सुनना, वो भगवान की बातें हैं, उसको हम सुने। लेकिन कोई शुद्ध 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 भक्त हैं, जैसे शिला गुरु महाराज वगैरह सब गुरुदेव, उनसे तो भगवान स्वयं बातें करते हैं। जैसे वरसाना में विनोद बिहारी, शिला विनोद बिहारी बाबा जी महाराज है, स्वयं किशोरी जी उनसे बातें करने आते हैं। बहुत उच्च 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 कोटि के संत हैं हमारे व्रज में, रसिक संतों से व्रज भरा पड़ा है। श्री हरिदास स्वामी जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु, सबसे भगवान बातें करते थे, नहीं है। व्रज की विभूतियाँ, व्रज की निधियाँ आज भी अगर हम सोचें कि सब खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ है। स्वामी जी महाराज आज भी निधिवन में विराज रहे हैं, वैसे चक्षु नहीं है हमारे पास। हरिवंश महाप्रभु आज भी कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी में जाइए, वहाँ तो मिलेंगे। लेकिन भगवान को पत्तियाँ फूल बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्वयं भगवान आदि देव महादेव के डिटीज हैं, वो वहाँ से आए हैं। उनको भी हम
दर्शन कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन हमारा हृदय, हमारी सोल, हमारे चक्षु वैसे होने चाहिए। उसके लिए तो हम लोगों को तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन आज भी व्रज में वैसा व्रज है। ये हमेशा माइंड में रखना, वो व्रज है। ये जो आजकल का व्रज है इसको नहीं देखना है। व्रज वो है, स्वामी जी महाराज वाला है, हरिवंश महाप्रभु वाला है, हरि राम व्यास जी वाला है, विट्ठल विपुल देव महादेव। विट्ठल विपुल देव जी कौन है? साक्षात वृंदावन का अवतार। तो ये सब हैं। तो हम क्यों, हम विग्रह विग्रह रूप में, तो ये चैतन्य चरितमृत में बताया है मध्य लीला में कि भगवान विग्रह रूप इसलिए लिया ताकि हम उनसे बातें कर सके। लेकिन साक्षात वृंदावन से भी हम बातें कर सकते हैं। कभी आप प्लीज़ महसूस कीजिएगा, कभी आप परिक्रमा में या कहीं भी व्रज व्रज किसी पेड़ बोलना भी गलत है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, उसको हग करके कई बार अपनी बातें कह के देखिए, आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई मिलेगा। व्रज वृंदावन, वृंदावन क्या है? वृंदावन, आप वृंदावन से बातें कर सकते हैं, धाम से बातें कर सकते हैं। मेरे को एक बार एक संत हैं व्रज के वंशीवट में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि धाम के प्रति अगर निष्ठा है ना लाली, तो धाम स्वयं रक्षा करता है। फिर मेरे जीवन में वैसा कुछ हुआ कि सच में धाम ने रक्षा की। तो हमारा ये निष्ठा धाम के प्रति, अगर विग्रह में भी भगवान को हम मान रहे हैं ना, तो वो हमारी भक्ति में भी, प्रार्थना में भी, सब जगह है। तो इसलिए प्रार्थना के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम प्रार्थना क्यों करें, इससे तो कमज़ोर विचारों को शक्ति मिलती है क्या? प्रार्थना हमारे शास्त्रों में किस ने कैसे कैसे किया, ये भी विस्तार से है। अगर कोई बोले कि कमज़ोर विचार, कि मुझे बहुत वीक, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना, तो अगर उनका क्या है, नेगेटिव थॉट्स में क्या है, 24 आवर्स 30 to 40,000 हमारे थॉट्स चलते हैं। उसमें से कुछ हेल्दी, कुछ अनहेल्दी। अब जो इंसान है उसको बीच में कुछ ना कुछ एक आधा विचार ऐसा आता है, अच्छा आता है, ऐसा अच्छा आता है कि वो क्या होता है, वो ये होता है कि मुझे भी भक्ति करनी चाहिए, मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भी धाम दर्शन करना चाहिए, मुझे भी वैष्णव संग करना चाहिए, मुझे भी गुरु कृष्ण की कृपा लेनी है, मुझे वैष्णव दर्शन करना है। ऐसे थॉट्स में 30 to 40,000 के बीच में, हेल्दी अनहेल्दी थॉट्स के बीच में 2 थॉट्स 3 थॉट्स आते हैं ऐसे। लेकिन वो उन हेल्दी थॉट्स के बीच में दब जाते हैं। फिर क्या होता है, जो अनहेल्दी है उनको थोड़ा और भाव मिलता है। भाव मतलब भाव जैसे अहंकार को थोड़ा, जैसे अग्नि में घी डालते हैं, लाइक दैट। तो फिर वो ही ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, अनहेल्दी वाला। फिर नेगेटिव को थोड़ी घी मिल गया, फिर नेगेटिव वाला ऊपर और चलता रहेगा। एक थॉट आया नेगेटिव, उसको सोचा, देन उसको चलेगा, वो 100 थॉट्स में चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद वो 1000 थॉट्स में चेंज हो जाएगा। इस तरह उन विचारों को शक्ति मिलती जाएगी। लेकिन प्रार्थना से क्या होता है, हमारे जो असंभव कार्य हैं वो भी संभव हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है श्रील प्रभुपाद। उनके थॉट्स क्या थे? हेल्दी थॉट्स थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके कृष्ण नाम का प्रचार करो और मंदिर एस्टेब्लिश करो। उनके साथ अनहेल्दी भी बहुत सारी चीज़ें थी, अनहेल्दी थॉट्स भी थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई थी, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें थी। तो फिर प्रभुपाद चाहते तो उसको और घी डाल के मतलब वो जो अनहेल्दी थॉट्स थे उसको कर सकते थे। लेकिन उन्होंने गुरु से प्रेयर और गुरु की बात को माना कि मेरे गुरु ने जो मुझे बोला है, एक शिष्य वही सच्चा शिष्य है। गुरु अगर कोई ऐसा रास्ता बोल रहा है जिसमें आगे जाके गड्ढा है, लेकिन शिष्य का मतलब फ़र्ज़ क्या है, उसी पे चलना, क्योंकि उस गड्ढे में भी क्या हमारे लिए अच्छा है गुरु को पहले ही पता है।
तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना से अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उनको शक्ति मिली। प्रार्थना के कार्य से हमारी शक्ति में बहुत ज़्यादा एक शक्ति बढ़ती है। प्रार्थना से जो कार्य हमने करना है, एम्पावरमेंट ये होता है। प्रार्थना से भगवान की शक्ति जो दी जाती है ना, वो सारे काम जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं, तो वो काम इजी हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति हमारे प्रभुपाद 10 साल में देखो कितने भक्त बनाए, मंदिर बनाए। वो कैसे? वो प्रार्थना करते थे, भगवान करवा रहे थे। वो प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद एक बार वेस्टर्न कंट्री में ही थे। प्रभुपाद बहुत बीमार हुए, मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज थे। तो भक्त लोग उनसे मिलने आए, तो वो परेशान थे। तो प्रभुपाद ने उनको यही बोला कि मेरे लिए जाके नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना। जब फर्स्ट टाइम नरसिंह भगवान का विग्रह एस्टेब्लिश किया गया, तो उस टाइम प्रभुपाद ने ये बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जल्दी स्वस्थ होके आ जाऊं और मैं सेवा करूं। इतनी शक्ति है। भक्तों की कहानी ही क्या है कि प्रार्थना से भगवान की शक्ति, और कुछ भी नहीं है। प्रार्थना से ही हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसको पोषण मिलता है। जिसको मैं घी बोल रही थी, वो पोषण है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा को पोषण नहीं मिलेगा। उसके भी 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर, जैसे शरीर का पोषण होता है, उसके लिए क्या चाहिए? खाना। और आत्मा का पोषण क्या है? प्रार्थना। आत्मा का पोषण है प्रार्थना। आत्मा ही नहीं, शरीर को भी पोषण मिलता है। शरीर को भी पोषण मिलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई कि प्रार्थना करने वाले नॉर्मल लोगों की लाइफ से 7-8 साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं, ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं प्रार्थना करने से। और कि कोई है हमारे साथ, भगवान हमारे साथ है। जैसे भी कुछ लाइफ में कुछ अप डाउन्स चलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रेजेंस को अपने साथ फील करते हैं कि भगवान है। प्रार्थना करने से बीमार आदमी की बीमारी दूर होती है। और प्रार्थना करने से दयालुता, निर्मलता, हृदय त्रिनादपि सुनीचे त्रियोरपि से हश्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, ये वाले भाव आते हैं। मिथ्या, जो झूठा अहंकार है, वो दूर होता है। वो कैसे दूर होता है? अहंकार पे बात करते हैं, क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी है, वो भगवान से मांगता है ना भगवान से, तो इससे क्या होगा? फिर वो झूठा अहंकार दूर होगा। वहाँ उसको पता चलता है कि मुझसे ऊपर भी कोई पर्सनैलिटी है कि जिससे मांगना पड़ता है। तो ऐसे अहंकार दूर होता है, और उससे बुद्धि भी ठीक होती है। थोड़ा तापमान भी सही रहता है प्रार्थना करने से। ग्रेटफुलनेस तो आती है। ग्रेटफुलनेस, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता, हर चीज़ के प्रति ग्रेटफुल रहता है आदमी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हर चीज़ के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। हिंदी में उसको कृतज्ञता कहते हैं। ग्रेटफुल मतलब हर चीज़ के लिए हम थैंक्स करते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले ये तो हमने भगवान बचपन से सीखा है अपने माता पिता से कि सबसे पहले हमें थैंक यू बोलना है कि आज का दिन हमें मिला है, कि कल का दिन बीत गया, रात हमने अच्छे से सो लिया, आज की सुबह मिली है, तो भगवान को पहले थैंक यू। फिर हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। जो हमें अन्न दे रहे हैं, जो किसान है, अगर वो खेती नहीं करेंगे हमें अन्न नहीं मिलेगा, तो उसके लिए थैंक यू। तो वो क्या हुआ? ग्रेटफुलनेस। वो ग्रेटफुलनेस का भाव रहता है। ग्रेटफुल हार्ट इज़ वेरी हैप्पी हार्ट। जो लोग प्रार्थना करते हैं साथ में ग्रेटफुलनेस, हर किसी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी हार्ट होता है वो। और जो प्रार्थना करने से तो मिलता ही है, भगवान के सामने सर झुकता है और हम दूसरों को वैल्यू देना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को वैल्यू देते, दूसरे को वैल्यू नहीं देते, लेकिन प्रार्थना करने से
दूसरे को वैल्यू देते हैं। और भक्ति में प्रार्थना ऐसी चीज़ है, भक्ति क्या है, दाल, और प्रार्थना क्या है, उसमें तड़का। भक्ति में प्रार्थना दाल में तड़का है। इससे भक्ति क्या हो जाती है, यांत्रिक। विदाउट प्रार्थना भक्ति भी नहीं है। क्या करेंगे भक्ति, किसको बोलेंगे भक्ति, जब हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे हर चीज़ के लिए। और अपने आप को, आज हम अगर बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हमें अपने से नीचे वालों को दिखना चाहिए, जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, रात को आधा किलो आटा लाते हैं, फिर अपने परिवार के साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं, वो भी थैंक यू करते हैं भगवान को कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और हमने बहुत अच्छा काम किया, आज हम अपने परिवार के साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रार्थना, भक्ति, थैंक यू की ये भावना, ये ऊपर काफ़ी लेके जाती है, क्योंकि इसके बिना भक्ति कमज़ोर हो जाती है। जैसे हमारी पास्ट लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हो जाती हैं, तो वो भौतिक इच्छाएं अगर ना आए तो फिर वो प्रार्थना करनी रहती है ना, कि मतलब पूरी नहीं हुई है भौतिक इच्छाएं, फिर हम लगातार प्रे करते हैं, प्रे करते हैं, प्रे करते हैं। तो यही प्रे हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। तो आज हम पावर ऑफ प्रेयर्स को, कक्षा को यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, ये हम नेक्स्ट कक्षा में स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए भक्ति में प्रार्थना बहुत 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 महत्व रखती है। भक्ति प्रार्थना के बिना ज़ीरो है। भक्ति में प्रार्थना क्या है, दाल में तड़का। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। जो भी आपके लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है कोई, तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी को उसके अच्छे के लिए हमेशा पूरा दिन में ये सोचना चाहिए कि मुझे एक इंसान को खुशी देनी है। चाहे झूठ ही आप किसी को बोलो, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि हाँ आपके होने से ये हुआ, थैंक यू सो मच। फिर वही लास्ट में, ग्रेटफुल हार्ट इज़ ए वेरी हैप्पी हार्ट। जय जय श्री राधे श्याम। श्री जी पाठ हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में यही विराम करते हैं। जय श्री राधे।